हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को जय श्री राम। और बस अभी जस्ट नहाकर आई हूँ मैं। और आज मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है क्योंकि मानविक के पास ऐसे मतलब बैठ सोती हूँ, लेटती हूँ उसके पास, तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसे इन्फेक्शन जैसा लग रहा है। तो बस अभी जस्ट मैं मतलब ज्यादा कुछ मतलब नहाकर आ गई हूँ और कुछ करा नहीं है। आज मैंने कुछ भी साफ सफाई कुछ भी काम नहीं किया है। तो बस अब मैं भी भगवान जी का पूजन करने जा रही हूँ। फूल तोड़ के लेके आई हूँ बाहर से और मानविक को उठाती हूँ, उसको हॉस्पिटल दिखा के आती हूँ क्योंकि पूरी रात से उसको बहुत तेज बुखार है, काफी तेज बुखार है उसको। क्योंकि रात को जब भी उसको हार्ट वगैरह टच हो रहे थे, वो मतलब ऐसे टच कर रहा था तो इतना तेज मतलब ऐसे चटाके नहीं पड़ते हैं बिल्कुल, उस तरीके से लग रहे थे। तो अभी मैं जा रही हूँ उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए हॉस्पिटल। पहले पूजा कर लेती हूँ। और ये भी उठ गए हैं, ये भी फ्रेश वगैरह हो रहे हैं। तो बस अब फिर निकलते हैं हम लोग। तो मैं एक बार और उसको उठा ही देती हूँ अभी मानविक को, फिर ही पूजा करती हूँ ताकि वो थोड़ा सा अगर कुछ खाना पीना होगा, कुछ भी दूध वगैरह लेगा तो ले लेगा। वैसे कुछ भी नहीं ले रहा है उसने, रात को भी कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ दलिया बना दूं, खिचड़ी बना दूं, तो फिर मैंने खिचड़ी बनाई थी शाम को। तो उसने सिर्फ इतनी सी मुश्किल से 1-2 चम्मच खिचड़ी खाई होगी, मतलब इतनी सी, और उसके बाद उसने कुछ भी नहीं खाया है तब से। तो अभी उठाती हूँ मैं उसको कि कुछ खा ले तो देखती हूँ। अब जा सकते हो, तो मैं घर चली गई थी। पर अभी तो सीधे 6 महीने के बाद जा रही हूँ मैं घर। तो बड़ी वो सो रहा है और उठ नहीं रहा है, मैं कह रही हूँ तो रोना आ रहा है उसको। तो लाइट भी चालू नहीं करने दे रहा है, बिल्कुल अंधेरे में लेटा हुआ है। तो थोड़ी देर बाद ही उठाती हूँ, जब उसके पापा मतलब उनकी सब तैयारी हो जाएगी, वो जिम की मतलब जिम के हिसाब से तैयारी होंगे, फिर ही निकलेंगे हम लोग। तो हमको छोड़ के फिर जिम निकल जाएंगे हॉस्पिटल से आने के बाद। तो मैं जब तक अपनी पूजा कर लेती हूँ। और ना मेरा ऐसा मतलब मूड सा स्पॉइल हो गया है क्योंकि कभी हम किसी चीज के लिए ज्यादा सोचते हैं या ज्यादा एक्साइटमेंट होती है ना, तो वो मैंने अक्सर देखा है कि वो काम आपका होता ही नहीं है। तो मैं इस बार मतलब कि अब मुझे जाना है, घर जाना है, बहुत दिन हो गए हैं। तो मैं इतनी एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर कि मुझे घर जाना है। और इनको भी मतलब परेशान तो ही है बच्चे की बीमारी की वजह से, पर अब ये भी मजाक उड़ा रहे हैं कि बहुत ज्यादा ही खुश हो रही थी। तो अब बैठो घर में, क्योंकि अब बच्चा बीमार हुआ है तो फिर नंबर लगता है सबका एक एक करके कि सब ना सब बीमार होते ही होते हैं। तो फिर मुझे भी थोड़ा सा ऐसे ही होने लग गया है, हल्का सा इन्फेक्शन जैसा। तो वो कह रहे हैं कि अब गई तेरी 3-4 दिन की, और हो सके तो अब गर्मी की छुट्टी में ही जाना, क्योंकि वैसे अब छुट्टियां तो मतलब 10 दिन की छुट्टियां पड़ती है सन की। तो छुट्टियां तो अब तुम्हारी वैसे निकल जाएगी, तबीयत खराब हो रही है वो तो। पर देखते हैं, मैंने कहा अभी मतलब जैसी भी सिचुएशन होती है कि 1-2 दिन के अंदर अगर वो ठीक हो जाता है तो फिर निकलूंगी, नहीं तो फिर अब फिर कैंसिल ही रखूंगी। क्योंकि फिर जल्दी जल्दी हाई गई में जाकर भी कोई मतलब नहीं, जल्दी जल्दी जाओ जल्दी जल्दी आओ, इतनी दूर जाओ तो देखते हैं अब अभी जो भी पॉसिबल हो पाता है तो मैं कर लेती हूँ। मेरी अभी पूजन भगवान जी का। और यहाँ मैंने आलू चढ़ा रखे कि अगर वो कुछ मतलब कहेगा तो कुछ, अगर वैसे तो मैं कोशिश करूंगी कि कुछ थोड़ा सा आलू की सब्जी बिल्कुल थोड़ी सी और एक छोटा सा फुल्का रोटी का खा ले। तो अगर नहीं खाएगा तो फिर उसके लिए कुछ दलिया या खिचड़ी वगैरह कुछ बनाऊंगी जो भी उसको ठीक लगे खाने में। आलू मैंने इसलिए चढ़ाई कि अगर अगर बोलेगा तो पराठा बना दूंगी आलू का कुछ चटपटा सा, क्योंकि बुखार में मुंह का स्वाद भी गंदा सा कड़वा सा हो जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है फिर कुछ मतलब अच्छा सा मिल जाए तो कुछ खा लो। तो रात को भी उसने उसके पापा से डेयरी मिल्क मंगवा के खाई है कि मेरा मुंह मम्मा बहुत कड़वा हो रहा है, गंदा हो रहा है। तो फिर उसने डेयरी मिल्क खाई है। बाकी मैं खाने नहीं देती हूँ टॉफियां वगैरह, क्योंकि उसके थोड़े से दांत भी खराब हो रहे हैं। और ये हॉस्पिटल दिखाकर मैं आ गई हूँ। और हॉस्पिटल ये तो नहीं गए थे साथ में, मैं मम्मा और पापा जी हम तीनों चले गए थे क्योंकि मानविक जिद करने लगा कि मैं दादी के साथ ही जाऊँगा। तो फिर इन्होंने कहा मैं जिम चला जाता हूँ, पापा और तुम लोग चले जाओ। तो फिर हम लोग बस इसको हॉस्पिटल दिखा के लेकर आए। और मैंने वहाँ पे वीडियो शूट नहीं करा क्योंकि मुझे एक्चुअली ये क्या गोदी से उतर नहीं रहा था, और फिर मुझे थोड़ा सा पब्लिक प्लेस में थोड़ी डिफ़िकल्टी भी होती है कि ऐसे वीडियो वगैरह शूट करने में। तो फिर मैंने वहाँ पे शूट नहीं करा। तो बस यहाँ पर अब मैं घर आ गई हूँ और यहाँ पे इसकी दवाइयाँ वगैरह देख रही थी मैं। तो मैंने कहा कुछ खा ले पहले, उसके बाद देती हूँ थोड़ा सा। तो अब बस इसकी मतलब कुछ 3 टाइम देने की दवाइयाँ दी थी डॉक्टर ने, सुबह दिन में और रात को। तो यहाँ इसको मैं देने की कोशिश कर रही थी, एक बार खाने से पहले खा ले। तो मुझे इसकी मतलब जो टैबलेट्स दी थी डॉक्टर ने, वो टैबलेट्स इसको पहली बार लेने की कोशिश कर रहा था तो ये नहीं ले पाया। मैंने इसको कोशिश करी देने की, तो मैंने कहा अब तो रहने ही दे, अब अभी खाने के पहले वाले तो उल्टी जैसा करने लग गया। तो मैंने कहा तू अब खाने के मतलब खाना खाने के बाद ही लेना, मैं चूरा करके दे दूंगी तेरे को दवाइयों का। मुझे आइडिया था ही नहीं, अब मेरे लिए भी पहली पहली बार है ऐसी सब चीज़ें, क्योंकि हमें अभी तक तो सब सिरप ही मिलती थी पीने की। तो बच्चों को दवाई वगैरह कैसे देते हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने दी उसको सीज मतलब पूरी की पूरी दवाई दे दी मैंने उसको, और वो नहीं खा पाया। तो मैंने कहा मैं तेरे को मतलब मुझे भी आज भी दवाई लेने की आदत नहीं, मैं भी दवाई नहीं ले सकती हूँ आज भी। तो
मैं भी उसको पीस के बिल्कुल चम्मच में लेकर दवाई लेती थी। तो अब मैंने इसका तू अब तेरे चेंज वगैरह कर देती हूँ मैं, उसके बाद ही मैं खाना बनाती हूँ, मतलब हल्का सा गर्म पानी से वाइप कर देती हूँ बॉडी को, तो ठीक रहेगा। तेरे को भी थोड़ा सा मतलब पसीना वगैरह जो आता है वो उससे थोड़ा, तो ये बिल्कुल भी इसको तो ये हिलने को तैयार नहीं है। देखिए आप इसकी हालत, मतलब ठंड लगने लगी थी इसको और बुखार काफ़ी तेज़ आ रहा था। तो मैंने कहा तेरा हल्का हल्का बिल्कुल पोंछ दूंगी मैं, फटाफट पोंछ के सरसों का तेल लगा दूंगी पैरों में, क्योंकि पैर भी दुखते हैं, बुखार आता है तो, और दुख भी रहे थे इसके तो। और यहाँ इसके मैंने टीवी चला दी थी कि मेरा टीवी में ध्यान लगा, ताकि मैं तेरे फटाफट बदल दूंगी, नहीं तो ये मुझे बदलने नहीं देता, ये फिर रोने ही लग जाता बिल्कुल ही। तो बस इसके हल्के हल्के से गर्म पानी का लेकर आ गई हूँ मैं मग में, और मैंने कहा नैपकिन से तेरे को पोंछ देती हूँ मैं। और ये पीछे वॉशिंग एरिया का गेट खुला हुआ था, तो ये बार बार मुझे आप इधर का गेट बंद करो, उधर का गेट बंद करो, सब गेट बंद कर दो, उसके बाद कपड़े ऊपर के मेरे कपड़े उतारो। तो ये बस ये मुझे ऐसे ही परेशान करा था, मम्मा ठंड लग रही है आपको, मेरे गेट बंद कर दो। तो मैं यहाँ पर सब, मैंने सब तरफ के गेट बंद कर दिए, जो भी वॉशिंग एरिया का, बाथरूम का, और ये जो हमारा कमरे से बाहर निकलने गेट है, सब गेट बंद करने के बाद फिर मैंने से कपड़े चेंज करे। बाकी मम्मा बंद करो इस तरीके से करने लग गया था, ठंड लग रही थी इसको। और देखिए कितना पतला दुबला ये लड़का, कुछ खाता पीता भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, मतलब मुझे समझ भी नहीं आता इसका मैं क्या करूँ। फिर बीमार हो जाता है दिन, कुछ भी चीज़ें नहीं खाता है, रोटी भी बहुत मुश्किल से इसको खिलानी पड़ती है। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, बच्चे फ्रूट्स खा लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, कितनी चीज़ें हो जाती है बच्चे जो खाते हैं, और ये कुछ भी नहीं खाता है लड़का, और बिल्कुल ऐसा पतला दुबला सा हो रहा है। सो कहती हूँ मैं खाया कर, नहीं तो ऐसे ही कमज़ोर रहेगा बिल्कुल ही। और बस अब इसको तैयार करने के बाद मैं किचन में आ गई, और यहाँ पर आटा भी आज ख़त्म हो गया था पूरा, तो मैं ऊपर से थोड़ा सा आटा लेकर आई थी, क्योंकि मुझे जाना था। तो इस हिसाब से मैंने सब चीज़ें, मतलब क्योंकि अब 20-25 दिन बाद आती तो मैं फिर चीज़ें ख़राब भी होने लग जाती, और फिर ये क्या है, मेरे ये तो बनाते भी, मतलब इनको तो कुछ खाना वगैरह होता ही नहीं, आटे वगैरह वाली चीज़ें। तो मैंने सब चीज़ें मतलब बराबर ही कर दी थी कि ख़त्म करके ही जाऊँ मैं, फिर जाके अब जब घर से आऊँगी तो फिर सब कुछ नया नया भरूँगी ला के। तो फिर ये मैं ऊपर से आटा लेकर आई मम्मा से, मतलब आटा तो हमारे ऊपर ही से रहता है सारा, पापा जी पिसा के टंकियों में भर के रखते हैं। तो मैंने तो नीचे जितना मेरे पास था उसको मैंने फिनिश कर दिया था। मैंने कहा फिर अगर कभी ज़रूरत होगी, अगर मम्मा इनको कभी इच्छा होगी खाने की, फिर मम्मा ऊपर से लेके आ जाएंगे। तो बस ये आटा ऊपर से लेकर आई हूँ मैं, और अब मैं आटा लगा देती हूँ एक बार। और फिर इसको पूछ लिया मैंने, कहा तुझे आलू की सब्ज़ी खानी है, आलू का पराठा खाना है, तो उसको, तो फिर मैंने छोटा सा बिल्कुल उसको कि मम्मा थोड़ा सा पराठा बना दो छोटा सा, तो फिर छोटा सा आलू का पराठा बना के दिया उसको मैंने। और ये बस आटा उसन लिया था मैंने, और उसके बाद ये टंकी वगैरह सब मैंने मांजने में रख दी कि मांज के रख दूंगी मैं इनको, क्योंकि आटा तो मैंने छोटे डब्बा में ले लिया था जितना भी यूज़ का था। और ये आटे मतलब ये सब होने के बाद अब मैं आलू छील दूंगी, और मैंने प्याज निकाल के रखी है मानवी के लिए। तो मैं बिल्कुल सिंपल सा मसाला बनाऊंगी, बिना प्याज और हरी मिर्ची और धनिया डाले, बिल्कुल सिंपल। मतलब आलू के अंदर सिर्फ नमक और थोड़ा सा मैं चाट मसाला भी डालती हूँ, चाट मसाला और थोड़ा जीरा पाउडर वगैरह, तो इसके लिए सिंपल पराठा बना दूंगी। और मेरे लिए बस अब मैं आलू को छील देती हूँ, और छील कर इसके अंदर प्याज धनिया और ये सब, खाने वाली तो सिर्फ मैं अकेली हूँ क्योंकि ये भी नहीं खाएंगे, और मानवी के लिए सिंपल करूँगी तो फिर थोड़ा सा ही करूँगी मसाला, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं करूँगी, मतलब सिर्फ 2 पराठों के लिए मसाला फिर वैसे थोड़ा होता नहीं है, वो हो तो ज़्यादा ही जाता है। तो फिर देखूँगी, अगर रख दूँगी फ्रिज में, शाम को भी काम आ जाएगा। यहाँ मैंने आलू भी कुछ ज़्यादा ही बॉईल कर दिए थे, तो मैंने बाकी के जो बचे हुए आलू हैं, तो ये इनके सुबह जो प्री वर्कआउट में दही चावल लेते हैं, तो फिर ये इनके हिसाब से रख दिए मैंने 2-3 आलू के, आपके सुबह प्री वर्कआउट में काम आ जाएंगे, फ्रिज में रख दूंगी मैं। और यहाँ पर मेरे लिए तो जो मसाला कर रही हूँ ये भी ज़्यादा ही है, तो ये भी काम आ जाएगा शाम को मेरे, क्योंकि अभी तो ठंड है, ठंड में चीज़ें ख़राब भी नहीं होती, और खैर फ्रिज में रखने से तो वैसे भी ख़राब नहीं होती। फिर मतलब रात का तो नहीं खाते बनता है मेरे से, मतलब मैं रखती नहीं हूँ रात को तो कभी कोई भी चीज़ फ्रिज के अंदर कि सुबह खाऊं उस हिसाब से। हाँ, सुबह की चीज़ शाम को जरूर खा लेती हूँ, पर रात की चीज़ मैं कभी रखती ही नहीं हूँ, इतना बनाती नहीं हूँ कि रात का सुबह खाना पड़े।
तो यहाँ धनिया और प्याज वगैरह भी सब धो के अच्छे से मैं सब इसके अंदर डाल दिया है मैंने। और बस अब ये मैं ऐसे कच्चा मसाला ही बनाती हूँ, मैं इसको छोकती नहीं हूँ, मुझे छोका हुआ मसाला पसंद नहीं है आलू के अंदर। मुझे ये ऐसा सिंपल बस उबले हुए आलू के अंदर सारी चीज़ें ऐड करके ऐसा ही मसाला पसंद है। तो यहाँ मैंने मानवी को तो उसके सिंपल मसाले का पराठा बना कर खिला दिया है। और उसके बाद अब बस मैंने मेरे लिए चढ़ा दिया एक पराठा, और एक पराठा और बना दूंगी। 2 पराठे बहुत होंगे मेरे लिए, ज़्यादा ही होंगे मुझसे खाते। तो मैंने वो सच में मुझसे खाते नहीं बना था कि मैंने सिर्फ 1.5 पराठा ही खाया, फिर आधा पराठा तो मैंने छोड़ ही दिया क्योंकि मुझसे नहीं खाते बना, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मन करता है चीज़ें खाने का, लेकिन जब खाते हैं तो वो चीज़ें खाते नहीं बनती है। तो और आलू के पराठे तो इनको भी बहुत पसंद है। और ठंड में तो मतलब ठंड हो चाहे गर्मी हो, आलू के पराठे तो खैर किसको ही नहीं पसंद होते। आलू के पराठे तो मतलब अच्छा इंसान अगर नहीं खाने वाला होगी तो भी खा लेता है आलू के पराठे, मतलब एक हाथ तो खा ही लेता है। लेकिन पता नहीं क्यों कैसे ये इतना कंट्रोल करते हैं, ये मतलब नहीं खाना है तो नहीं खाना है, चाहे कितना भी। बाकी गोभी के पराठे, आलू के पराठे इनको बहुत पसंद है, पर बस एक ही ज़िद है कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है। तो मैंने कहा ठीक है मत खाओ आप, तो मैं बोल दिया था मैंने कि मसाला ज़्यादा ही करूँगी अगर बोल देना खाना हो तो। यहाँ मैंने मेरे लिए तो बना दिए हैं, उनकी इच्छा होगी तो बोल देंगे जब भी खाना होगा मुझे। तो चलिए बस आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आज के क्या इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे न्यू वीडियो के अपडेट्स आप लोग को मिलते रहें। तो थैंक यू, बाय बाय। और इसका आगे का जो भी मतलब क्लिप्स है, वीडियोज़ है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। तो थैंक यू, बाय बाय।